हेलो फ्रेंड्स। आइए अब आगे देखते हैं। भूपरीक्षण। भूपरीक्षण मृदा में यंत्रों की सहायता से की जाने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? भूपरीक्षण कहलाती है। मृदा में यंत्रों की सहायता से की जाने वाली क्रियाएं भूपरीक्षण कहलाती है। भूपरीक्षण के जनक जेथरो टूल है। भूपरीक्षण शब्द एंग्लो सैक्सन भाषा से लिया गया है। एंग्लो सैक्सन भाषा से भूपरीक्षण शब्द लिया गया है। टिल्ट मृदा में भूपरीक्षण के परिणाम स्वरूप मृदा की भौतिक दशा में होने वाले बदलाव को मृदा टिल्ट कहा जाता है। मृदा में भूपरीक्षण के परिणाम स्वरूप मृदा की जो भौतिक दशा में होने वाला बदलाव को मृदा टिल्ट कहा जाता है। भूपरीक्षण के लाभ क्या है? मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक दशा में सुधार होता है। मृदा में वायु संचार बढ़ता है। भूपरीक्षण से स्थूल घनत्व कम होता है। भूपरीक्षण करने पर स्थूल घनत्व क्या होता है? कम होता है, किंतु कण घनत्व अप्रभावित रहता है। भूपरीक्षण करने पर क्या है? स्थूल घनत्व तो कम होता है, लेकिन तो कण घनत्व अप्रभावित होता है। कण घनत्व क्या होता है? अप्रभावित होता है। कण घनत्व है जो कि अप्रभावित होता है। मृदा की ऊपरी सतह का तापमान बढ़ जाता है। मृदा का जो ऊपरी सतह है उसका तापमान क्या है? बढ़ जाता है। मृदा में जल संचय लंबे समय तक रहता है। मृदा में जो जल का संचय है वो लंबे समय तक रहता है। रोग और कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। रोग और कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। खरपतवार का प्रकोप कम हो जाता है। खरपतवारों का जो प्रकोप है वो कम हो जाता है। मृदा की कठोर परत टूट जाती है, जिससे जल क्षरण नहीं होता। मृदा की जो कठोर परत है वो टूट जाती है, जिससे क्या नहीं होता है? जल क्षरण नहीं होता है। खरपतवारों का प्रयोग कम हो जाता है। रोग और कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। रोग और कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। मृदा की कठोर परत टूट जाती है, जिससे जल क्षरण नहीं होता है। भूपरिष्करण के प्रकार है। प्राथमिक भूपरिष्करण। कटाई के बाद प्रथम क्रिया 15 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर किया जाता है। कटाई के बाद जो प्रथम क्रिया है वो 15 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर किया जाता है। 15 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर किया जाता है। यह फसल की बुआई से पहले किया जाता है। यह फसल की बुआई से पहले किया जाता है। प्राथमिक भूपरिष्करण फसल की बुआई से पहले किया जाता है। यह मृदा की कठोर परत को तोड़ता है। मुख्य उद्देश्य जुताई, सब सोइलिंग एवं मृदा को खोलना है। जुताई है, सब सोइलिंग एवं मृदा को क्या क्या खोलना है? जुताई, सब सोइलिंग और मृदा को खोलना है। भूपरिष्करण के प्रकार। प्राथमिक भूपरिष्करण कटाई के बाद प्रथम क्रिया 15 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर किया जाता है। यह फसल की बुआई से पहले किया जाता है। यह मृदा की कठोर परत को तोड़ता है। मुख्य उद्देश्य जुताई, सब सोइलिंग एवं मृदा को खोलना है। यंत्र देसी हल है। यंत्र क्या है? देसी हल। यंत्र इसका क्या है? देसी हल है। कंट्री प्लाउ यानी यंत्र है। इसके प्राथमिक देसी हल है, एमबी प्लाउ है, एमबी चीजेल हल है। कंट्री प्लाउ यानी देसी हल, डिस्क प्लाउ यानी डिस्क हल, ये क्या? प्राथमिक भूपरिष्करण के यंत्र है। द्वितीय भूपरिष्करण। यह प्राथमिक के बाद किया जाता है। प्राथमिक के बाद 15 सेंटीमीटर कम गहराई पर किया जाता है। द्वितीय भूपरिष्करण प्राथमिक के बाद 15 सेंटीमीटर कम गहराई पर किया जाता है। हैरो, हो, कल्टीवेटर, खुरपी, कुदाली, फावड़ा, फील्ड रैंक, बेड फॉर्मर, रिज मेकर, लेवलर लेवलर आदि द्वितीय भूपृष्ठ के यंत्र है। हैरो है, हो है, कल्टीवेटर है, खुरपी, कुदाली, फावड़ा, फील्ड रैंक, बेड फॉर्मर, रिज मेकर, लेवलर आदि द्वितीय भूपृष्ठ के यंत्र है। मुख्य उद्देश्य खरपतवार का नियंत्रण, पपड़ी तोड़ना और वायु का संचार बढ़ना है। वायु को संचार बढ़ाना है, खरपतवार का नियंत्रण है, और पपड़ी तोड़ना है। एक तो पपड़ी तोड़ना, संचार बढ़ाना और खरपतवार का नियंत्रण मुख्य उद्देश्य है। फसल की बुआई करना, पाटा लगाना, समतलीकरण है। तो फसल की बुआई करना और पाटा लगाना यानी समतलीकरण है। द्वितीय भूपृष्ठकरण, एक तो फसल की बुआई करना, पाटा लगाना यानी समतलीकरण है। यंत्र हैरो है। यंत्र क्या है? हैरो। यंत्र हैरो है। हैरो और कल्टीवेटर द्वितीय भूपृष्ठ के यंत्र है। भूपृष्ठ के आधुनिक अवधारणा है। साफ भूपृष्ठ यानी क्लीन टिलेज। साफ भूपृष्ठ खेत की को पूरी तरह साफ कर दिया जाता है। सभी फसलों के अवशेष भूमि से हटा दिए जाते हैं। सभी जो फसलों के अवशेष है वो भूमि से हटा दिया जाता है। साफ भूपृष्ठ खेत को पूरी तरह साफ कर दिया जाता है। सभी फसलों के अवशेष भूमि से हटा दिए जाते हैं। कीट एवं रोगों का नियंत्रण, मिट्टी का कटाव बढ़ता है। मिट्टी का जो कटाव है वो बढ़ता है। संरक्षित भूपरिष्करण। फसल अवशेषों में फसल की बुआई करते हैं। 30 या 30 से अधिक फसल अवशेष होने चाहिए। संरक्षित भूपरिष्करण। फसल अवशेषों में फसल की बुआई करते हैं। संरक्षित भूपरिष्करण में फसल अवशेषों में फसल की बुआई करते हैं। हैप्पी सीडर। धान गेहूं के फसल चक्र में बुआई है। धान और गेहूं के फसल चक्र में बुआई है। धान और हैप्पी सीडर यानी धान और गेहूं के फसल चक्र में बुआई है। डिस्क सीडर है, टाउन सीडर है। तो टाउन सीडर एक डिस्क सीडर है, नोट। तो ये संरक्षित भूपरिष्करण यानी फसल अवशेषों में फसल की बुआई करते हैं। 30% या 30 से अधिक अधिक फसल अवशेष होने चाहिए। हैप्पी सीडर धान गेहूं के फसल चक्र में बुआई है। डिस्क सीडर है, टाउन सीडर है। हैप्पी सीडर, डिस्क सीडर और टाउन सीडर का उपयोग फसलों के अवशेषों में बीजों की बुआई करने में किया जाता है। बीजों की क्या है? बुआई करने में किया जाता है। न्यूनतम भूपरिष्करण, इस भूपरिष्करण में प्राथमिक भूपरिष्करण नहीं किया जाता। न्यूनतम जो भूपरीक्षण है उसमें प्राथमिक भूपरीक्षण नहीं किया जाता, इसमें द्वितीय भूपरीक्षण किया जाता है। जन्मदाता देश यूएस है। जन्मदाता जो देश है वो यूएस है। यंत्र रोटोवेटर है।
रोटावेटर का उपयोग प्राथमिक और द्वितीय भूपरीक्षण में किया जाता है। रोटावेटर भारी मर्दाओं में अनुपयोगी है। रोटावेटर क्या है? भारी मर्दाओं में अनुपयोगी है। रोटावेटर ईएच फाउल्कनर है। ईएच फाउल्कनर रोटावेटर का उपयोग प्राथमिक और द्वितीय भूपरीक्षण में किया जाता है। रोटावेटर भारी मर्दाओं में अनुपयोगी है। भारी मर्दाओं में अनुपयोगी है कौन सा रोटावेटर है जो कि भारी मर्दाओं में अनुपयोगी है? शून्य भूपरिष्करण। इस भूपरिष्करण में केवल फसल की बुआई करते हैं। कौन सी भूपरिष्करण में केवल फसल की बुआई करते हैं? तो शून्य भूपरिष्करण में केवल फसल की बुआई करते हैं। जन्मदाता देश यूएसए। जनक जीव ट्रिपलेट है। जनक क्या है? इसका जनक जीवी ट्रिपलेट है। खरपतवार नाशी का उपयोग डाइकोट और पैराक्वाट खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है। इसमें शून्य भूपरिष्करण में खरपतवार नाशी का उपयोग पैराक्वाट डाइकोट शून्य भूपरिष्करण की रीढ़ कहा जाता है। इसमें बहुवर्षीय खरपतवार का प्रकोप बढ़ जाता है। पैराक्वाट और डाइकोट को शून्य भूपरिष्करण की रीढ़ कहा जाता है। पैराक्वाट और डाइक्वाट खरपतवार को क्या है? शून्य भूपरिष्करण की रीढ़ कहा जाता है। इसमें बहुवर्षीय खरपतवारों का प्रकोप बढ़ जाता है। कौन से शून्य भूपरिष्करण में जो बहुवर्षीय खरपतवार है उनका प्रकोप बढ़ जाता है? पैराक्वाट और डाइक्वाट शून्य की रीढ़ कहा जाता है। खरपतवार नाशी का उपयोग डाइक्वाट और पैराक्वाट है। शून्य भूपरिष्करण का परिणाम अंकुरण में कमी है, मर्दा का कठोर होना, खरपतवारों की संख्या में वृद्धि है, जड़ों के विस्तार में कमी है, मर्दा की जल अवशोषण में कमी है, वायु संचार कम होना, वायु का संचार कम हो जाता है। शून्य भूपरिष्करण से मर्दा विन्यास नहीं बदलता है। शून्य जो भूपरिष्करण है उससे क्या है? मृदा का विन्यास नहीं बदलता है। शून्य और न्यूनतम भूपरिष्करण लगातार फसल उत्पादन के लिए पर्याप्त है। श्रम व धन की बचत, मृदा कटाव कम है। शून्य व न्यूनतम भूपरिष्करण का मुख्य कारण है कच्चे तेल के दामों में तीव्र वृद्धि था। कच्चे तेल के दामों में क्या है? तीव्र वृद्धि था। शून्य भूपरिष्करण के का परिणाम अंकुरण में कमी है, मृदा का कठोर होना, खरपत खरपतवारों की संख्या में वृद्धि, जड़ों के विस्तार में कमी, मृदा की जल अवशोषण में कमी है, वायु संचार कम होना। शून्य भूपरिष्करण से मृदा विन्यास नहीं बदलता है। शून्य व न्यूनतम भूपरिष्करण लगातार फसल उत्पादन के लिए पर्याप्त है। श्रम में धन की बचत, मृदा कटाव कम। शून्य व न्यूनतम भूपरिष्करण का मुख्य कारण कच्चे तेल के दामों में तीव्र वृद्धि था। तो कच्चे तेल के दामों में तीव्र वृद्धि था। देसी हल, काउंट्री प्लाव, ये एक बहुदेशीय हल है। ये क्या है? एक बहुदेशीय हल है। ये मिट्टी नहीं पलट सकता। कौन सा? देसी हल मिट्टी नहीं पलट सकता। ये वी आकार का कोड बनाता है। देसी हल वी आकार का कोड बनाता है। ये 8 घंटों में मेन डे यानी 0.3 से 0.33 हेक्टर प्रति डे की जुताई करता है। यह 8 घंटों में मेन डे यानी 0.3 यानी 0.33 हेक्टर प्रति डे की जुताई करता है। 1 हेक्टर की जुताई में 3 दिन लगते हैं। 1 हेक्टर की जुताई में कितने दिन लगते हैं? 3 दिन लगते हैं। ये जुताई बुआई, निराई, गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण, मिट्टी चढ़ाना, कार्य बनाना आदि कार्य कर सकता है। यह जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण, मिट्टी चढ़ाना, क्यारियां बनाना आदि आदि कार्य कर सकता है। हल के द्वारा बनाई गई नाली कुंड कहलाती है। हल के द्वारा जो बनाई गई नाली क्या कहलाती है? कूड़ कहलाती है। ये जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण, मिट्टी चढ़ाना, कार्य बनाना आदि कार्य कर सकता है। कौन? देसी हल है, देसी हल। इसके बाद देखते हैं हल का आकार या साइज। हल के द्वारा काटे गए कूड़ की चौड़ाई इकाई सेंटीमीटर में है। हल के द्वारा जो काटे गए कूड़ की चौड़ाई इकाई सेंटीमीटर में। खिंचाव यानी ड्राफ्ट है। इसी हल को खींचने में लगने वाला बल इकाई किलोग्राम। यंत्र डायनेमोमीटर है। डायनेमोमीटर है। हल का आकार यानी साइज। हल के द्वारा काटे गए कूड़ की चौड़ाई इकाई सेंटीमीटर में। काटे गए कूड़ की इकाई सेंटीमीटर में। सिंचाई खिंचाव यानी ड्राफ्ट है। किसी हल को खींचने में लगने वाला बल इकाई किलोग्राम। यंत्र डायनेमोमीटर है। किसी हल को खींचने में लगने वाला बल इकाई किलोग्राम है। सूत्र: खिंचाव किलोग्राम, कूड़ का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर और मर्दा प्रतिरोध किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी खिंचाव किलोग्राम में, कूड़ का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा मर्दा प्रतिरोध किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। कूड़ की लंबाई का खिंचाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कूड़ की जो लंबाई है उसका खिंचाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कूड़ की लंबाई का खिंचाव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देसी हल के भाग आता है। यह एक हल्का संतुलन बनाने में सहायक है। हल्का हल्का संतुलन बनाने में हत्था सहायक है। हैंडल परोटा फ्रॉग यह त्रिभुजाकार लोहे का बना होता है। इसमें हेलमूल हल का आधार कहते हैं इसे। ये त्रिभुजाकार लोहे का बना होता है। इसे हलमूल हलमूल यानी हल का आधार कहते हैं। और यानी शेयर, ये ढलवा लोहे यानी मर्दु केंद्र इस्पात का बना होता है। ये ढलवा लोहे यानी मर्दु केंद्र इस्पात का बना होता है। ये मर्दा में प्रवेश करके ये नाली काटता है।
हरीस यानी ये लकड़ी की बनी होती है, 2 से 3 मीटर लंबा भाग होता है जो परोटा को जोड़े से जोड़ता है। ये लकड़ी की बनी होती है, 2 से 3 मीटर लंबा भाग होता है जो परोटा को जोड़े से जोड़ता है, परोटा को जोड़े से जोड़ता है। पच्चर, ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो जोड़ों को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करते हैं। लकड़ी के छोटे हैं जो जोड़ों को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करते हैं, अधिक मजबूरी प्रदान करते हैं। देसी हल से बुआई की दो पंक्तियाँ है। तो कैरा विधि, इस विधि में बीज हाथ में डालते हैं, पोरा इसमें बीज हल के पीछे लगी कीप में डालते हैं, कीप से डालते हैं। पोरा विधि में हल के पीछे लगी कीप से डालते हैं। कैरा विधि में इसमें बीज हाथ से डालते हैं। कैरा विधि में ओल्ड बोल्ड हल मिट्टी पलट हल है, जो कि ये मिट्टी को पलटने का कार्य करता है। यह एल आकार का कूट बनाता है, एल आकार का कूट ओल्ड बोल्ड प्लाऊ बनाता है। इसका उपयोग हरी खाद को मृदा में पलटने के लिए किया जाता है। हरी खाद को मृदा में पलटने के लिए मोल्ड बोल्ड प्लाई का किया जाता है। मुख्य भाग फार यानी शेप है, मोल्ड बोल्ड है, परोटा फ्रॉग है, दाब रोध यानी लैंड साइड है। दाब रोध ये परोटा है, मोल्ड बोल्ड है, मोल्ड बोल्ड है, फार है। सहायक भाग यानी कोल्टर, ये फार के आगे लगा होता है, ये मर्दा को काटता है। कोल्टर यानी क्या है, ये फार के आगे लगा होता है और ये मर्दा को काटता है। कोल्टर है, ये फार के आगे लगा होता है, मर्दा को काटता है। पहिया, हल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक होता है। पहिया है नहीं, जो कि हल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक होता है, पहिया। क्लेविस यानी हल को जूड़े से जोड़ता है, हल को जूड़े से जोड़ता है। क्लेविस, क्लेविस हल को जूड़े से जोड़ता है, हल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक पहिया होता है। कोल्टर यानी ये कार के आगे का भाग होता है, एक मर्दा को काटता है। मुख्य भाग यानी फार, यह भाग मर्दा में प्रवेश कर कूड काटता है। ये सामान्यतः डलवा लोहे यानी पिटवा लोहे की बनी होती है। फार है, ये भाग मर्दा में प्रवेश कर कूड काटता है। ये सामान्यतः डलवा लोहे या पिटवा लोहे की बनी होती है। प्रकार स्लीप कार यानी मेस्टन हल है, स्लीप नोज फार यानी पंजाबी हल है, बार स्ट्रेट फार यानी विक्ट्री हल है, रोड शेप फार यानी देसी हल है, सिन फार यानी मानसूरी हल है। सिन फार मानसूरी हल है, रोड शेप फार यानी देसी हल है, विक्ट्री यानी स्ट्रेट फोर या बार विक्ट्री हल है, स्लिप नोज फारियन पंजाबी हल है, स्लिप कार यानी मेसन हल है। मोल्ड वोल्ड प्लाऊ, ये ढलवा लोहे का मुड़ा हुआ एक भाग होता है। मोल्ड वोल्ड मिट्टी को पलटने का कार्य करता है, मोल्ड वोल्ड मिट्टी को पलटने का कार्य करता है। हाई स्पीड मोल्ड वोल्ड यानी ट्रैक्टर चालित हल में प्रयोग है। हाई स्पीड जो मोल्ड वोल्ड है उसका ट्रैक्टर चालित हल में प्रयोग है। सोर्ड ब्रेकर यानी घास वाली भूमि में प्रयोग है, घास वाली भूमियों में प्रयोग सोर्ड ब्रेकर है। सोर्ड ब्रेकर घास वाली भूमियों में इसका प्रयोग है। सोर्ड ब्रेकर का स्टेबल टाइप यानी फसल अवशेषों के मध्य ज्वार बाजरा का प्रयोग स्टेबल टाइप है। फसल अवशेषों के मध्य ज्वार बाजरा का प्रयोग स्टेबल टाइप है। जनरल पर्पज यानी सामान्य जुताई में प्रयोग है। जनरल पर्पज का मतलब क्या है, जनरल पर्पज का मतलब सामान्य जुताई में प्रयोग है। परोठा यानी फ्रोग है, इसे इसे हलमूल या हल का आधार कहा जाता है। परोठा या फ्रोग को हलमूल या हल का आधार कहा जाता है। परोठा या फ्रोग को क्या है, हलमूल या हल का क्या आधार कहा जाता है। यह अनिश्चित आकार का होता है परोटा या फ्रॉग। इस पर मोल्ड बोल्ड यानी फोर एवं दाब रोधी मजबूती से जुड़े होते हैं। इस पर मोल्ड बोल्ड यानी फार एवं दाब रोधी मजबूती से जुड़े होते हैं। दाब रोधी लैंड साइड ये कूड़ की दीवार के सारे घसीटता हुआ चलता है एवं हल्के पलटने से बचाता है, हल्के पलटने से बचाता है। यह कूद की दीवार के सारे घसीटता हुआ चलता है, हल्के पलटने से बचाता है, हल्को पलटने से बचाता है। दाब रोधी लैंड साइड, निम्न दाब रोधी 10 से 15 सेंटीमीटर, मध्यम 15 से 20 है, उच्च दाब रोधी 20 से अधिक है। उच्च दाब रोधी तो 20 सेंटीमीटर से अधिक है, मध्यम दाब रोधी 15 से 20 है, निम्न दाब रोधी 10 से 15। इंटर कल्टीवेशन, फसलों की दो कतारों के मध्य की जाने वाली भूपरीक्षण क्रिया है। गुड़ाई इंटर अंतरकर्षण है, कल्टीवेशन है। उद्देश्य खरपतवारों का नियंत्रण है, भूमि में पपड़ी को तोड़ना है। खरपतवार का नियंत्रण है, वायु संचार बढ़ाना है और संचार बनाना है। अंतरकर्षण का यंत्र हो, फसलों की कतारों के मध्य खरपतवार नियंत्रण का यंत्र अंतःकर्षण का यंत्र है, यानी हो है फसलों की कतारों के मध्य खरपतवार नियंत्रण का यंत्र है। सब सोइलिंग यानी अधोमर्दा यानी निचली परत में स्थित कठोर परत को तोड़ना सब सोइलिंग है। सब सोइलिंग क्या है, अधोमर्दा यानी निचली परत में स्थित कठोर परत को तोड़ना क्या है, सब सोइलिंग है। यंत्र चीरियल हल या सब सोइलर के सहायता से खरपतवार नियंत्रण के यंत्र। हैरो खरपतवार नियंत्रण को निकालता है, हैरो है ढेले तोड़ना है, खाद मिलाना, बीजों को ढकना और पपड़ी तोड़ना, यह हैरो का कार्य है। ढेले तोड़ना, खरपतवारों का नियंत्रण करना, खाद मिलाना, बीजों को ढकना, पपड़ी तोड़ना। प्रकार स्प्रिंग हैरो, डिस्क हैरो और स्पाइक स्पाइक टूथ हैरो। स्प्रिंग हैरो, डिस्क हैरो, स्पाइक टूथ हैरो। वो यानी दो कतारों के मध्य खरपतवारों का नियंत्रण क्या कहलाता है, दो कतारों के मध्य खरपतवारों का नियंत्रण क्या कहलाता है, हैरो कहलाता है। आगे देखते हैं।
प्रकार यानी शर्मा को सिंह, नैनी हो, ब्लड हो, शर्मा हो, सिंह, नैनी हो, ब्लड हो, अकेला हो, खुरपी हो, कुदाली, फावड़ा, व्हील, रोटरी, ये क्या है हाल, ये हो के प्रकार है। फील्ड रैंक यानी दताली या हस्तचालित यंत्र हैरों के सारे सारे कार्य करता है। हस्तचालित यंत्र में हैरों के सारे कार्य, बीज सैया तैयार करना, बीज क्यारियाँ बनाना और भूसा भरना। फील्ड रैंक या दंताले के द्वारा बीज सैया तैयार की जाती है। क्यारियाँ बनाना, भूसा भरना। हस्तचालित यंत्र यानी हैरों के सारे कार्य है। अन्य यंत्र यानी फ्लेम थ्रोवर है, ज्वाला फेंकता है तथा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। खरपतवार कीट एवं रोगों का नियंत्रण। खरपतवार कीट और रोग का नियंत्रण। फ्लेम थ्रोवर है, ज्वाला फेंकता है। ताप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। खरपतवार कीट एवं रोग नियंत्रण। पडलिंग लेह यानी गार बनाना, धान के खेत में कीचड़ मचाना। पडलिंग यानी लेह यानी गार बनाना, धान के खेत में कीचड़ मचाना। धान के पडलिंग है, लेह यानी गार बनाना, धान के खेत में कीचड़ मचाना। यंत्र पैडी पडलर के द्वारा, केज व्हील के द्वारा और रोटोवेटर के द्वारा। एक तो पैडी पडलर, केज व्हील और रोटोवेटर के द्वारा पडलिंग का यंत्र है। पडलिंग का क्या है, यंत्र है। मृदा की निचली सतह में एक अपारगम सतह तैयार करना, परकोलेशन द्वारा जल की हानि को रोकना। परकोलेशन के द्वारा जल की हानि को रोकना, मृदा की निचली सतह में एक अपारगम सतह तैयार करना। जैसे फ्लेम थ्रोअर ज्वाला फेंकता है, ताप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। खरपतवार कीट एवं रोग नियंत्रण है। पडलिंग ले यानी गार बनाना, धान के खेत में कीचड़ मचाना। पेडी पल्ला और केज व्हील या रोटोवेटर के द्वारा मृदा की निचली सतह में एक अपारगम सतह तैयार करना। परकोलेशन द्वारा जल की हानि को रोकना। पडलिंग के परिणाम, रंध्रावकाश कम हो जाते हैं, स्थूल घनत्व बढ़ जाता है। एक तो रंध्रावकाश कम होते हैं पडलिंग से, स्थूल घनत्व बढ़ता है। स्थूल का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रंध्रावकाश कम हो जाते हैं। एफई और एमएन की विषाक्तता या अधिकता होती है। एफई और एमएन की विषाक्तता और अधिकता हो जाती है। एफई और एमएन की क्या हो जाती है, विषाक्तता या अधिकता हो जाती है। और इनकी विषाक्तता या अधिकता हो जाती है। ताकत अधिकता हो जाती है, फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। पडलिंग के परिणाम, रंध्रावकाश कम हो जाते हैं, स्थूल घनत्व बढ़ जाता है। एफई और एमएन की ताकत या अधिकता हो जाती है, फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। रोपाई में आसानी है, खरपतवारों का नियंत्रण है। खरपतवारों का नियंत्रण होता है, रोपाई में आसानी, फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। एफई और एमएन की विषाक्तता या अधिकता हो जाती है, स्थूल घनत्व बढ़ जाता है, कम हो जाते हैं। डिस्क प्लाव या हल है, डिस्क प्लाव में डिस्क कोण तो 40 से 45 है, जबकि टिल्थ कोण है 15 से 25। टिल्थ डिस्क प्लाव में डिस्क कोण तो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लाव को डिस्क प्लाव में टिल्थ कोण 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डीजल प्लाव या हल, इसका उपयोग मृदा की गहरी जुताई करने के लिए किया जाता है। कठोर परत को तोड़ने के लिए चीजेल हल का प्रयोग किया जाता है। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन, इसका उपयोग बीज तथा उर्वरकों के साथ बुआई के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बीज तथा उर्वरकों की साथ बुआई के लिए किया जाता है। इसमें बीजों को ऊपर और उर्वरक को नीचे डाला जाता है। बीजों को तो ऊपर और उर्वरकों को नीचे डाला जाता है। इसका उपयोग बीज तथा उर्वरकों के साथ बुआई के लिए किया जाता है। सीड ड्रिल, इसका उपयोग केवल बीजों की बुआई के लिए किया जाता है। सीड ड्रिल का उपयोग केवल बीजों की बुआई के लिए किया जाता है। जुताई की गहराई, इनके सेट हैदराबाद के अनुसार जुताई की गहराई, इनकी सेट हैदराबाद के कम यानी 5 से 6 सेंटीमीटर, मध्यम 15 से 20 और अधिक गहरी जुताई 25 से 30 सेंटीमीटर। कृषि में यंत्रीकरण की शुरुआत 1850 में हुई थी। कृषि में जो यंत्रीकरण की शुरुआत है 1850 में हुई थी। प्रथम ट्रैक्टर हाल्ट साथियों ने बनाया था। हाल्ट और साथियों ने प्रथम ट्रैक्टर बनाया था। प्रथम ट्रैक्टर हाल्ट और साथियों ने बनाया था। प्रथम ट्रैक्टर 40 सीड्रिल 1930 में बनी थी। प्रथम ट्रैक्टर 40 सीड्रिल 1930 में बनी थी। 1930 में प्रथम ट्रैक्टर 40 सीड्रिल बनी थी। खेत में बिजली का प्रयोग 1920 से प्रारंभ हुआ था। खेत में जो बिजली का प्रयोग है तो 1920 से प्रारंभ हुआ था। 1920 से प्रारंभ हुआ था। संगणन से बचाव हेतु संघनन से बचाव हेतु खेत में संकुचित ट्रैक्टर या टायर का प्रयोग संघनन से बचाव हेतु खेत में संकुचित ट्रैक्टर या टायर का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक रेसिड्यू रिटेशन हेतु कौन सा ड्रिल मशीन उपयुक्त है? हैप्पी टर्बो सीडर। हैप्पी टर्बो सीडर। अत्यधिक रेसिड्यू रिटेंशन हेतु कौन सा ड्रिल मशीन उपयुक्त है? हैप्पी टर्बो सीडर। न्यूनतम शब्द जेट्रो टूल ने दिया था। न्यूनतम भी और शून्य भूविष्करण जेट्रो टूल ने दिया था। कृषि में उपयोगी विभिन्न ऊर्जाओं में से पशुओं से प्राप्त ऊर्जा प्रति इकाई के अनुसार महंगी है।
पशुओं से प्राप्त ऊर्जा प्रति इकाई के अनुसार महंगी है। पावर टिलर शब्द की उत्पत्ति यूएसए में, अमेरिका में हुई थी। पुलमैन थ्रेशर का उपयोग अरहर की थ्रेसिंग के लिए पुलमैन थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। जो पुलमैन थ्रेशर है उसका उपयोग अरहर की थ्रेसिंग के लिए किया जाता है। खेत में बिजली का प्रयोग 1920 में प्रारंभ हुआ था। खेत में जो बिजली का प्रयोग है वो 1920 में प्रारंभ हुआ था। खेत में जो बिजली का प्रयोग है तो 20 में प्रारंभ हुआ था। पुलमैन थ्रेशर का उपयोग अरहर की थ्रेसिंग के लिए किया जाता है। पावर टिलर शब्द की उत्पत्ति यूएसए अमेरिका से हुई है। कृषि में उपयोगी विभिन्न ऊर्जाओं से प्राप्त ऊर्जा महंगी है। टिल में इन्वर्टेड टी ओपनर टाइप के टाइन्स का प्रयोग किया जाता है। शून्य शून्य जो टिल है, टिल में इन्वर्टेड टी ओपनर टाइप के टाइन्स का प्रयोग किया जाता है। सटीक बीज दर हेतु इंक्लाइनेड प्लेट टाइप मीटरिंग डिवाइस उपयुक्त है। सटीक बीज दर हेतु इंक्लाइनेड प्लेट टाइप मीटरिंग डिवाइस उपयुक्त है। शून्य में न्यूनतम भूपृष्ठ वो कारण कच्चे तेल के दामों में तीव्र वृद्धि होता है। कच्चे जो तेल के दाम है तो भूपृष्ठ का मुख्य कारण कच्चे तेल के दामों में तीव्र वृद्धि था। गेहूं का मशीनीकरण मशीकरण सूचकांक सर्वाधिक होता है। गेहूं का जो मशीकरण सूचकांक है वो सर्वाधिक होता है। कृषि यंत्रों का शहर लुधियाना है। कृषि यंत्रों का शहर क्या है? लुधियाना। गेहूं का मशीकरण सूचकांक सर्वाधिक होता है। खेत में सर्वाधिक खर्च भूपृष्ठ या जुताई में आता है। खेत में जो सर्वाधिक खर्च है वो भूपृष्ठ या जुताई में आता है। खेत में जो सर्वाधिक खर्च का किस में आता है? भूपृष्ठ या जुताई में आता है। पावर टिलर शब्द की उत्पत्ति अमेरिका से हुई है। पावर टिलर जो शब्द की उत्पत्ति है वो अमेरिका से हुई है। पावर टिलर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अमेरिका से। बीज शहर यानी जालना महाराष्ट्र को कहा जाता है। बीज का शहर यानी जालना महाराष्ट्र को बीज शहर कहा जाता है। भारत में पावर टिलर का निर्माण जापान के सहयोग से हुआ था। भारत में जो पावर टिलर है उसका निर्माण जापान के सहयोग से शुरू हुआ था। भारत में पावर टिलर का निर्माण किस जापान के सहयोग से शुरू हुआ था। एक मानव बराबर 0.1 हॉर्स पावर है। एक बैल बराबर 0.5 हॉर्स पावर। एक मानव में 0.1 हॉर्स पावर होते हैं और एक बैल में 0.5 हॉर्स पावर होते हैं। एक बैल में 0.5 हॉर्स पावर होते हैं। एक ट्रैक्टर 5 से 6 जोड़ी को बैल होते हैं। एक ट्रैक्टर यानी 5 से 6 जोड़ी बैल है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट है। एक हॉर्स पावर बराबर क्या है? 746 वाट है। ट्रैक्टर का आविष्कार हेल्ट और साथियों ने किया था। इसमें सर्वप्रथम ट्रैक्टर उत्पादन 1892 में फोर्ड है। 1892 विश्व में सर्वप्रथम ट्रैक्टर का उत्पादन 1892 में फोर्ड है। 1892 में फोर्ड है। भारत का प्रथम ट्रैक्टर आयसर गुड अर्थ है। गुड अर्थ। भारत का जो प्रथम ट्रैक्टर कौन है? आइसर गुड अर्थ है। गुड अर्थ आइसर गुड अर्थ भारत का प्रथम ट्रैक्टर आइसर गुड अर्थ है। भारत में ट्रैक्टर 20 से 50 हॉर्स पावर अश्वशक्ति के होते हैं। भारत में जो ट्रैक्टर है वो जो 20 से 50 हॉर्स पावर या अश्वशक्ति के होते हैं। भारत में ट्रैक्टर 20 से 50 हॉर्स पावर यानी अश्वशक्ति के होते हैं। 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर 1 घंटे में 3 लीटर ईंधन खपत करता है। 35 लीटर है ना, 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर 1 घंटे में 3 लीटर ईंधन खपत करता है। शून्य भूपरिष्करण से मृदा विन्यास नहीं बदलता। शून्य जो भूपरिष्करण है उससे मृदा विन्यास नहीं बदलता है। फावड़े का बेंट शीशम से नहीं बनाया जाता। पुलमेन थ्रेसर का प्रयोग अरहर में किया जाता है। जो पुलमेन है, पुलमेन थ्रेसर, उसका प्रयोग अरहर में किया जाता है। पुलमेन थ्रेसर का प्रयोग किस में किया जाता है? अरहर में किया जाता है पुलमेन थ्रेसर का प्रयोग। जुताई के यंत्र देसी हल, मोलबोर्ड हल, चीजेल हल, कल्टीवेटर, सबसॉइलर और माउंट हल, रिवर्सिबल हल, रोटावेटर है। जुताई के यंत्र यानी देसी हल, मोलबोर्ड हल, चीजेल हल, कल्टीवेटर, सबसॉइलर, माउंटेड हल, रिवर्सिबल हल, रोटावेटर। सबसॉइलर यानी अधोभूमि में स्थित कठोर परत को तोड़ना सबसॉइलर है। सबसॉइलर यानी अधोभूमि में स्थित कठोर परत को तोड़ना क्या है? सबसॉइलर है। कल्टीवेटर यानी जुताई करना, ढेले तोड़ना, खाद मिलाना और खरपतवारों का नियंत्रण है। कल्टीवेटर यानी जुताई करना, ढेले तोड़ना, खाद मिलाना और खरपतवारों का नियंत्रण है। समतलीकरण के यंत्र पाटा, बेलन, रोलर, स्क्रेपर, हल्की मृदा में हाइड्रोजर, भारी मृदा में लेजर अत्यधिक शुद्धता से। समतलीकरण के यंत्र यानी पाटा, बेलन, रोलर, स्क्रेपर, हल्की मृदा में हाइड्रोजर, भारी मृदा में लेजर अत्यधिक शुद्धता से। बुआई के यंत्र है। बुआई के अंदर देसी हल, डिबलर, सीड ड्रिल छोटे बीज, प्लांटर बड़े बीज यानी पोटैटो प्लांटर, शुगर केन प्लांटर, ट्रांसप्लांटर, पेडी ट्रांसप्लांटर धान की रोपाई में, पेडी ट्रांसप्लांटर धान की रोपाई में। देसी हल, डिबलर, सीड ड्रिल छोटे बीज है, प्लांटर बड़े बीज है, पोटैटो प्लांटर, शुगर केन प्लांटर, ट्रांसफर, जीरो टिलेज फर्टी सीड कम ड्रिल। जीरो टिल फर्टी सीड कम ड्रिल
जो पंतनगर GBPUAT, पंतनगर धान के बाद गेहूं की सीधी बुआई के लिए 0 till 30 सीड कम ड्रिल है। 0 till 30 सीड कम ड्रिल है। GBPUAT पंतनगर है। GBPUAT क्या है? पंतनगर। GBPUAT यानी पंतनगर है। 0 till 30 सीध कम ड्रिल है। GBPUAT पंतनगर धान के बाद गेहूं की सीधी बुआई के लिए खरपतवार नियंत्रण के यंत्र है हैरो। खरपतवार नियंत्रण ढेले तोड़ना, खाद मिलाना, बीजों को ढकना, पपड़ी तोड़ना। हैरो यानी खरपतवार का नियंत्रण, ढेले तोड़ना, खाद मिलाना, बीजों को ढकना, पपड़ी तोड़ना है। हो यानी दो कतारों के मध्य खरपतवारों का नियंत्रण हो। दो कतारों के मध्य खरपतवारों का नियंत्रण। फील्ड रैंक दतालिए अस्त चालित यंत्र हैरो के सारे कार्य बीज सहिया तैयार करना। फील्ड रैंक दतालिए अस्तचालित यंत्र है हैरो के सारे कार्य बीज सहिया तैयार करना। स्टार वीडर, मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टार वीडर का उपयोग किया जाता है। कोनो वीडर, धान के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए कोनो वीडर का उपयोग किया जाता है। कटाई के यंत्र, मोवर घास काटने का यंत्र। मोवर तो क्या है? घास काटने का यंत्र मोवर है। कटाई के यंत्र मोवर घास काटने का यंत्र है। कोनो वीडर यानी धान के खेत में खरपतवार नियंत्रण कोनो वीडर के द्वारा कोनो वीडर से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है धान के खेत में। कटाई के यंत्र यानी घास काटने का यंत्र है। रीपर अनाज वाली फसलों के लिए दलहन दलहन दलहनों में प्रयोग नहीं करते हैं। दलहनों में प्रयोग नहीं करते हैं इसका। रीपर का प्रयोग अनाज वाली फसलों के लिए दलहनों में प्रयोग नहीं करते हैं। कंबाइनर, कटाई मढ़ाई और ओसाई के लिए कंबाइनर का प्रयोग किया जाता है। कटाई मढ़ाई और ओसाई के लिए हसिया। हसिया पोटेटो डीगर है। ग्राउंड टनट डीगर है। घाई के यंत्र यानी थ्रेसिंग है। घाई मढ़ाई फसलों को कुचलना है। आल पेड थ्रेसर यानी बैलों द्वारा चालित, स्थान के नाम पर आलमेद नाम पड़ा है। आलपेड थ्रेसर यानी बैलों द्वारा चालित, स्थान के नाम पर आलपेड नाम पड़ा है। विद्युत चालित थ्रेसर है। ट्रैक्टर चालित थ्रेसर है। ओसाई यानी हवा की सहायता से दाने एवं भूसे को अलग करना। ओसाई या विनोइंग है। हवा की सहायता से दाने एवं भूसे को अलग करना। विद्युत चालित थ्रेसर आलपेड थ्रेसर यानी बैलों द्वारा चालित है, के नाम पर आलपेड नाम पड़ा है। ओसाई या विनोइंग, हवा की सहायता से दाने और भूसे को अलग करना। ओसाई या विनोइंग है। हवा की सहायता से दाने और भूसे को अलग करना क्या है? ओसाई या विनोइंग है। सेलिंग, दाना निकालने की क्रिया को सेलिंग कहते हैं। की सहायता से दाने और भूसे को अलग करना। ओसाई या विनोइंग। से मेज सेलर है। ग्राउंड नट सेलर है। अन्यंत्र यानी चाप कटर, चाप का ना छोटे टुकड़े करना यानी चाप का कटर है। का विनयन भंडारण युक्त है। हे बेलन यानी घास या फसल अवशेष गट्ठर बनाना। आपकी गुड़ाई ब्लाइंड रोइंग करने में। बुआई के बाद किंतु अंकुर से पहले गुड़ाई करना। बुआई के बाद किंतु पहले गुड़ाई करना। देश खरपतवारों का नियंत्रण है। पडलिंग, धान में रोपाई से पूर्व खेत में कीचड़ मचा परकोलेशन द्वारा जल की हानि होता है। वो रोकना है। धान में रोपाई से पूर्व खेत में कीचड़ मचाना और परकोलेशन द्वारा जल की हानि यंत्र पैडी पडलर है। केज व्हील है। रोटोवेटर है। केज व्हील रोटोवेटर अर्थिंग, हम मिट्टी चलाना आलू और गन्ना में करते हैं। यंत्र पेडी पडलर है। केज व्हील और रोटोवेटर है। रोटोवेटर। आगे देखेंगे। जाओ फ्रेंड।